और इस वक्त की एक बड़ी खबर, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश से सीबीआई की पूछताछ जो खत्म हुई, फिर मुमकिन है कि एक बार तीनों से पूछताछ हो और तीनों को स्पॉट पर ले जाया जाए। सीबीआई फिर से तीनों से पूछताछ कर सकती है। ये आज चौथे दिन का वक्त है जब सीबीआई की जांच लगातार जारी है। सीबीआई जांच के तीसरे दिन कयास ये लगाए जा रहे थे कि रिया की बारी कब आएगी, लेकिन रिया तक जांच एजेंसी पहुंची नहीं। आज चौथे दिन फिर से सवाल यही और उम्मीद भी कि आज रिया की बारी जरूर आएगी। इस बीच में रिया पर शक और क्यों गहराता जा रहा है, क्यों महेश भट्ट पर पहले से ज्यादा सवाल अब हैं, आप इस रिपोर्ट के जरिए 100 सेकंड में समझिए। 8 जून को रिया ने सुशांत को छोड़ा। महेश भट्ट ने कहा अच्छा किया। 14 जून को सुशांत की मौत हुई। महेश भट्ट ने कहा मुझे कॉल करो। सब कुछ इतना संदिग्ध क्यों है? 8 जून को खुश और फिर 14 जून को इतने बेसब्र क्यों दिखे महेश भट्ट? क्यों वह बार बार रिया से बात करना चाहते थे? फोन कॉल पर हुई बातचीत का खुलासा तो जांच एजेंसी को करना है, लेकिन देखिए कि सुशांत की मौत की खबर आने के बाद भट्ट और रिया के बीच मैसेज पर क्या कुछ चला। दोपहर 2:35 पर रिया को भट्ट का मैसेज कॉल मी। शाम 4:01 और 15:13 पर रिया के फोन पर महेश भट्ट के 2 वॉइस मिस्ड कॉल। दरअसल 14 जून की सुबह भी रिया और भट्ट के बीच मैसेज के जरिए बात हुई। 14 जून की सुबह रिया ने महेश भट्ट को पहला मैसेज किया, गुड मॉर्निंग सर, मैं मॉर्निंग कोड के जरिए आपकी एनर्जी के डेली डोज की डिमांड करती हूँ जो आप रोज व्हाट्सएप पर भेजते हैं, बस लव यू। जवाब में भट्ट ने एक अंग्रेजी कोड भेजा जिसका हिंदी अनुवाद है, भावनाएं हवा से भरे आकाश में बादलों की तरह आती जाती रहती हैं, होश ही मेरा एंकर है। इसके बाद रिया फोल्डिंग हैंड की इमोजी से उनका शुक्रिया अदा करती हैं। फिर महेश भट्ट ने लिखा लव यू चाइल्ड। इसके बाद रिया ने दिल की इमोजी बनाते हुए लव यू सर माय एंजल लिखकर भट्ट को जवाब दिया। भट्ट और रिया के बीच ये मैसेज सुशांत की मौत वाले दिन सुबह 9:36 से 10:05 के बीच एक्सचेंज हुए। जाहिर है शक गहरे हो रहे हैं। अलग अलग किरदारों के रोल संदिग्ध हैं। सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि मुझे भरोसा है कि एम्स के डॉक्टर ये देखेंगे कि कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने सुशांत के पेट में क्या पाया। यकीनन जिन पर शक और संदेह की सुई है उनके पेट और दिलों में भी अभी कई राज दफन हो सकते हैं। सुशांत की मौत के इतने दिनों बाद जांच एजेंसी के सामने इन्हें बाहर निकालना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, टर्की पर बाढ़ का विध्वंसक हमला हुआ, जोरदार बारिश और उसके बाद काला सागर में ऐसा उफान उठा कि टर्की का एक शहर समंदर जैसा बन चुका है। मकान, दुकान, वाहन, सामान सब कुछ बाढ़ में बह गए, डूब गए और बर्बाद हो गए। 100 सेकंड में आपको दिखाते हैं बाढ़ का टर्की पर खौफनाक अटैक। तुर्की पर बाढ़ का बेरहम आक्रमण। काला सागर में उफान, शहर में पानी का तूफान, सैलाब में बह गए वाहन, जल प्रलय से डूब गए मकान, बाजार पर पानी का कब्जा, सड़कों पर जल का विद्रोह, इमारतों पर पानी का अतिक्रमण। तस्वीरें तुर्की में आई हाहाकारी बाढ़ की हैं। सड़कों पर समंदर जैसा सैलाब है जिसकी गहराई में सब कुछ डूब गया है। जो बचा है वो लहरों की रफ्तार में बह रहा है। देखिए, कार, जीप, मिनी बस, वैन, मेटाडोर सब कुछ सैलाब में तैर गया। गाड़ियां पानी में ऐसे बह रही हैं मानो नाव चल रही है। पूरा मंजर जल प्रलय जैसा है। तुर्की में आई बाढ़ की एक एक तस्वीर दिल दहला देने वाली है। ये देखिए, प्रलयकारी बाढ़ ने कैसे तुर्की के इस शहर पर कब्जा कर लिया है। बाढ़ का उफान शहर के अंदर दाखिल होकर तबाही मचा रहा है। माचिस के डिब्बों की तरह सड़कों पर कारें तैर रही हैं। खिलौनों की तरह वाहन सैलाब में बह रहे हैं। तुर्की के काला सागर तट के पास जल तांडव रूह कपा देने वाला है। तुर्की की भयंकर बाढ़ ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया है। लोग घरों में बंधक बने हुए हैं। पानी की मनमानी की वजह से इमारतों ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। जिंदगी ठहर गई है, उम्मीदें बह गई हैं। कुदरत का क्रोध तुर्की के शहर पर कहर बनकर टूटा है। रूह कपा देने वाले ये हालात तुर्की के काला सागर तट के किनारे भारी बारिश के बाद पैदा हुए हैं। बाढ़ में यहाँ अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि दर्जन भर लोग लापता बताए गए हैं। गिरिसन में लैंडस्लाइड की कई घटनाएं भी हुई हैं। सरकार ने मदद के लिए सेना को उतारा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।